जय सिया राम सभी भक्तों को। आज ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो बाबा के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ शुरू करें और कैसे चमत्कार हो जाए जैसे हम सोच रहे हैं और हमारा वो काम हो गया। ऐसी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा और हमें साथ जुड़ना होगा ब्रह्मांड से, प्रकृति से, और तभी इन दोनों का तालमेल होगा, तभी हमारे सोचते ही मनोकामना पूर्ण होगी, जैसे कि कोई चमत्कार हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और जैसे मैं जुड़ी हूँ इन सब से, आपको भी जोड़ना चाहती हूँ, तो लास्ट तक बने रहें मेरी वीडियो में और सुने और देखें बाबा की भक्ति और इनका मेल। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर बाबा की भक्ति से आपको कुछ मिला हो, मेरे बताए हुए उपाय से अगर बाबा ने आपकी मनोकामना पूर्ण की हो, तो आप सभी उन दुखी बहनों भक्तों तक ज़रूर शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपकी भी क्या परेशानी है, क्या आपके जीवन में बदलाव करना है। बाबा से साक्षात जुड़ के आप भी अपने संकट दूर कर सकते हो, तो आप भी बाबा से जुड़कर ऐसे करें अपनी मनोकामना पूर्ण। आइए चलते हैं, पूरा विषय इस बारे में बात करेंगे और कैसे मैं भी जुड़ी बाबा से, सब कुछ आपको बताऊंगी, वो आपको मिलेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पूरी कायनात लग जाती है अगर हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं। कायनात यहाँ यही है यूनिवर्स और ब्रह्मांड जो हमें भक्ति से जोड़ते हैं, हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। इन्हीं सब के साथ जुड़ी होती है हमारी भक्ति। आपने सुना ही होगा, जैसा हम भाव दूसरों के पास भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, चाहे भले ही आपका दुश्मन हो, अगर जाकर आप उसे प्रेम से बात करेंगे तो वो सामने से प्रेम से ही जवाब देगा। चाहे आप आजमा कर देख लो, अगर आप किसी से लड़ाई नहीं हुई आपकी और उसे जाकर मिलो और गुस्से में बात करो, तो सामने वाला भी आपसे गुस्से में ही बात करेगा। ये प्रकृति का नियम है, जैसा आप जिसको दोगे वैसा आपके पास घूम कर आएगा। तो इसी प्रकार भक्ति भी हमारी इन्हीं चीज़ों से जुड़ती है। उससे पहले हमें प्रकृति से जुड़ना होता है, हमें खुद पर काम करना होता है। जब हम खुद पर काम करके इस लायक बन जाते हैं कि प्रकृति भी हमें फिर भगवान से मिलाती है, प्रभु से जोड़ती है। कोई भी देवता है, हम जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, तुरंत हमें उनसे जोड़ देती है और तब हमारी होती है मनोकामना पूर्ण, चाहे कोई भी हो। फिर हम विश्वास करने लगते हैं और विश्वास बढ़ता है, तभी हम भगवान को मानने लगते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं तो हैं। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है उन पर। हम इस लायक ही नहीं हुए हैं कि हम उन पर विश्वास कर सकें, उनसे जुड़ सके। तो उसी से पहले मैं आपको हर वीडियो में ही बोलती हूँ और यही मकसद समझाने के लिए मेरी ये वीडियो है। अगर आपको बाबा से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, जो आप मन में सोचते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो। कई बार हम सोचते हैं, मन में सोचा और पूरा हो गया, वो ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे का रहस्य होता है, उससे पहले हम इन चीज़ों से जुड़े होते हैं। बहुतों की ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सोचते ही, और बहुत ऐसे हैं जिनके उल्टे होते हैं, सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। तो इसमें यही है, जो हम सोचेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। अगर हम अच्छा सोचते हमारे पास अच्छा लौट कर आ रहा, तो हम भगवान से भी बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे।
प्रकृति का भी यही नियम है। जैसे आपने एक दीवार पर बॉल फेंक कर मारी और वो उसी स्पीड में आपकी ओर लौट कर आएगी। जैसे भाव आप दूसरों को दोगे वो आपके पास किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आएंगे। यही प्रकृति का नियम है। और अगर मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ 41 डेज पहले खुद पर काम करो। सिर्फ 41 डेज खुद पर काम करो, अच्छे कर्म करो, हर इंसान को खुशी देने की कोशिश करो। दुश्मन है कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो उसके हाल पर, उसकी ओर ध्यान ही मत दो। जितना उसके बारे में सोचोगे वो उतना आप पर हैवी होता जाएगा। उसे जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, उसे छोड़ दो। बस अपने काम पर ध्यान दो, जो भक्ति है उस पर ध्यान दो। जो खुद पर काम कर रहे हैं, खुद के कर्म बना रहे हो आप, उन पर ध्यान दो। मैं लिख कर दे रही हूँ, बस एक बार मेरे कहने से 41 डेज खुद पर काम करो और फिर देखो कैसे बाबा आपके साथ मिनटों में जुड़ते हैं। कैसे आपकी सोच, कई बार कहते हैं सोचते ही काम पूरे हो गए, वो आगे ऐसे ही होंगे आपके। तो सिर्फ आप 41 डेज खुद पर काम करो। जो भी पाप कर्म किए हैं उन्हें भूल जाओ। बस आज से बाबा आपकी शरण में हैं, आपने हाथ थामना है। आप हमारे हुए और हम आपके, ऐसे बोल के 41 डेज खुद पर काम करें। ऐसे जो आप खाने में सात्विक भोजन खाते थे वो भी छोड़ दें। खुद पर काम करो, सिर्फ एक बार करके देखो। 41 डेज के बाद फिर आप बाबा से पूजा पाठ करके बोल के देखना और संकल्प लेकर कोई भी साधना या कुछ भी करके देखना। बाबा मिनटों में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ऐसे ही होती हैं सभी, कहीं भी घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की परेशान है, कोई पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सारी ऐसी माताएं बहनें हैं बस आपके घर के मंदिर में ही आसान है, सभी संकट दूर कर देंगे। बाबा तलाश में है कि कोई ऐसा भक्त हमें कलयुग के जागृत देवता हैं, हमारे संकट दूर हो जाएं। एक बार अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ पाप कर्म ही नहीं किए, मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया, सोच रहे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि कैसे, कई बार बोलते हैं ऐसे भक्त कि मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। घूमने की कोई अवसर, मैंने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा था। देखो सबके अपने कर्म होते हैं। अगर आप भक्ति पूजा कर रहे हो तो शायद आपके कुछ कर्म बाबा ने कम कर दिए हैं और उन्हें जो आप झेल रहे हैं उनकी शक्ति बाबा ने दी है आपको। अगर आप भक्ति ना करते तो शायद और बड़ी घटना होती आपके साथ, और बड़ी घटना होती आपके साथ। तो ये सब चीज़ें भी आप समझा करो साथ में, क्योंकि पिछले कर्मों का भी हमें यहाँ भुगतना होता है।